Assalamualaikum students and welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers. In this video, we will differentiate between sexual reproductive methods and asexual reproductive methods, their similarities and their differences. अगर इन दोनों में similarities को आप डिस्कस करें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे कि दोनों से ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक इनकी ये सिमिलैरिटी, कोई भी रिप्रोडक्टिव मेथड हो उससे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, और सेकंड इसकी सिमिलैरिटी ये होती है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये इसकी दो सिमिलैरिटीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर इसके डिफरेंसेस की बात करें तो अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस। फर्स्ट डिफरेंस इज़ दैट कि वन पेरेंट सेल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड जो है उसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड के अंदर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन को देखें तो फर्टिलाइजेशन इज़ द यूनियन मेथड, ठीक है। इसमें कंबाइन होते हैं, स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं और ज़ाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन का मेथड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, प्रोसेस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट देखें कि करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से आती हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिविजुअल में आपको अपेयर होंगी, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस तरह का प्लांट था सिमिलैरिटी बिल्कुल सेम उसी तरह का ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है। तो इसमें करैक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन पेरेंट या फिर वन स्पीशी, और उसमें जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो टू पेरेंट से आती हैं, ठीक है। अगर इसके नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें, दैट इज़ ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं उसमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। फॉर एग्जांपल फ्लावर के जो स्टिग्मा, स्टेमन और ओवरी, एंथर, पोलन ग्रेन्स, ये सब जो है किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखें कि कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्टेम, रूट्स, लीव्स, ये सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इसका डिफरेंस आता है सीड के अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड इन्वॉल्व नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड इन्वॉल्व होता है। और फिर आते हैं एग्जांपल कि किन प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और किन के अंदर, कौन से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है लोअर प्लांट्स के अंदर और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो हायर प्लांट्स के अंदर होती है। अब इनकी कंप्लीट डिफरेंसेस को हमने डिस्कस किया। नंबर वन इज़ कि इसके अंदर कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर टू दैट इज़ कि इसके अंदर सीड होता है या नहीं होता, ठीक है। फिर फर्टिलाइजेशन का मेथड आता है नहीं आता। फिर इसके बाद कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से मेथड्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमने देखा इसकी एग्जाम्पल को। सेक्सुअल एंड इनसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड्स के डिफरेंसेस के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज़ रोल ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन बेटर क्वालिटी यील्ड। तो अगर आप देखेंगे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, तो फर्स्ट इज़ कि डिफरेंट क्वालिटी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को विद डिफरेंट कलर्स के साथ प्रोड्यूस कराया जाता है। नेक्स्ट अगर इसका फार्मर्स को इसका एडवांटेज देखें तो नंबर ऑफ प्लांट्स को ये डेवलप कराता है। फॉर एग्जांपल लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्लांट्स आपको चाहिए तो आप इस मेथड से प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो एक तो ये जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कराता है, नेक्स्ट ये जो लार्ज क्वांटिटी है उसको मीट करता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसका मेथड देखें तो इस मेथड को आप देखेंगे इसका क्या एडवांटेज है। तो नेक्स्ट एडवांटेज इज़ दैट कि इससे आप डिज़ायर्ड क्वांटिटी के साथ साथ एक डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स के न्यू प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव मेथड्स हैं तो आप इसमें एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ ग्रो कराते हैं ग्राफ्टिंग के मेथड से, और एक न्यू डिज़ायर्ड क्वालिटीज़ वाला प्लांट आप प्रोड्यूस करा लेते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिक टू डिफरेंसेस का पता होना चाहिए कि अगर लार्ज क्वांटिटी में प्लांट्स को प्रोड्यूस करवाना है तो उसमें ये मेथड हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट इज़ कि अगर आपने डिज़ायर्ड क्वांटिटीज़ आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि एक डिफरेंट क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, फिर उसके बाद जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं प्लांट की जो अब इन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, उनको हासिल करने के लिए आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियली उनको इंड्यूस कराते हैं और फिर इन्वायरमेंट के अंदर उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के जितने भी एडवांटेजेस थे उनको डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को फर्दर प्रोसीड कराएंगे। अल्लाह हाफिज़।